सुने हैं बहुत ऐड दिखा रही थी हमारे लोगों को। असली मर्द देखना चाहती थी ना, तो देख हमें, हम दिखाते तुझे मर्दानगी। इच्छा पूर्ति मैया की जय। हम अपने मिस्टर को जीतने का पहला पड़ाव पार कर चुके हैं और तुम देखते ही रहना, हम उनको अपना बना के ही रहेंगे, वो भी बहुत तेज जल्द। माता के दर्शन करने के पश्चात आप लोगों को कुछ और विधियों का पालन करना होगा, तभी इच्छा पूर्ति माता का दर्शन पूरा होना माना जाता है, जिनके आशीर्वाद से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। हाँ पंडित जी, आप बताइए ना क्या क्या रस्म करनी है, हम सब पूरी करेंगे। सामने प्रांगण में जाइए, छोटे छोटी कलश में जल रखे हैं। पति अपनी पत्नी के मांग के सिंदूर उस जल की धारा गिराकर धोते हैं और फिर यहाँ इच्छा पूर्ति माता के चरणों का सिंदूर लेकर मांग भरा जाता है। चिंता मत कीजिए, ये सब माता के आशीर्वाद से ही होता है। आप लोग ये विधि पूरा करके आइए, फिर मैं आगे की विधि बताता हूँ। सृष्टि जी, जब दादी हमें यहाँ भेजी है तो यहाँ का विधि भी पूरा कर लेते हैं। आराम से। चलिए भैया, पानी लेके आते हैं। ये आपके लिए और ये हमारे लिए। रिश्तों की माला में बेड़ी
दादी के चक्कर में मुझे वो सब काम करने पड़ रहे हैं जिसे मैं नापसंद करता हूँ। आई जस्ट होप कि ये आखिरी काम हो। आज ये घर के मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में है। हम जितना ही इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें धंसते चले जाते हैं। आखिर कब खत्म होगी हमारी ये परीक्षा? वो दिन तो आप हमारी मांग मजबूरी में भरे थे, लेकिन आज इसे साफ करके आप अपने मन से सिंदूर लगाएंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार रहेगा। आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे को माला पहनाइए। आप भी लीजिए। 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 श्रेष्ठी जी, हम आपकी मांग में सिंदूर लगा दें? देवर जी, लगाइए लगाइए, बिल्कुल लगाइए। आखिर वो आपकी पत्नी है। देखिए, हम भी लगवा रहे हैं। ठीक है।
अब आप लोग पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर का 5 परिक्रमा कीजिए और हाँ, भंडारे से प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिए। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आज हम अपने मिस्टर के थोड़ा करीब तो आए हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि विशु इतनी चतुराई और बहादुरी दिखा सकते हैं। शायद हम गलत थे। जीवन साथी हम, यार बातें हम। अब हुआ क्या माँ? एगो बात बताओ, ये माला काहे गुथवा रही? इच्छा पूर्ति मंदिर से लौटने के बाद शादीशुदा जोड़ा कुलदेवी को फूलों की माला चढ़ाता है, ऐसा नियम है। अब बात हमको क्या लगा कि दोनों जोड़ा एक दूसरा को माला पहनाएंगे, जैसे शादी में बरमाला होता है ना, वैसे। तुम भी ना दुलारी। अम्मा जी, ये लीजिए, प्रसाद तैयार है। वो लोग मंदिर से आएंगे तो उनके हाथों से आप प्रसाद चढ़वा दीजिएगा। हाँ, हम क्या कहते हैं कि ये हलवा उन लोग को खिला भी देना, और वो भर पेट। का है ना कि इतना दूर से डिलीवरी करके आ रहे हैं। अब का है कि ऐसे गड़ी छुहाड़ा वाला हलवा खाएंगे तो तरीका ताकत रहेगा, नहीं तो कुछ खा पी के सूझ जाएंगे।
बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अब जो हो ना सो अच्छा हो। जैसे अम्मा जी आपने कहा है ना, बस वैसा ही हो। तुम देखना इच्छा पूर्ति मैया सब अच्छा करेंगी। वहां से आने के बाद उन चारों की जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। छुटकी फुआ, फुआ के अम्मा के पास एक जोड़ी बनाने का बहुत जुगाड़ है। हाँ दुलारी, इसे जुगाड़ नहीं उपाय कहते हैं, समझी? अब हाँ हाँ, हमारा उहे मतपल है। अब फुआ के अम्मा, ऐसा नहीं कोई उपाय हमको भी बता दोगी का? अब कहा है कि हम चाहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ के यहाँ हमारे पास चले आए बम्बई से। तुम ना सोमवारी व्रत रखा करो, देखना तुमरे ऊ बम्बई से भागे चले आएंगे। सचो? लेकिन हाँ, जो भी करोगी ना मन से करना। उपास के नाम पर जो सवेरे सवेरे भरपेट फलाहार करती हो ना, वैसे मत करना। वो अगर बम्बई से वापस आ जाएंगे ना छोटकी फुआ, तो हम तब जिंदगी भर भूखा रह सकते हैं। हाँ भैया वो देखिए, वहाँ भंडारा बट रहा है और हमको है ना बहुत जोर की भूख लगी है। और पंडित जी भी यही गए थे, प्रसाद खा के जाना। ठीक, चलो चलिए सृष्टि जी। बहन जी, आपके पतिदेव कहाँ हैं? वो क्या है ना बहन जी, यहाँ का नियम है, पति और पत्नी को एक ही पत्तल में खाना खाना पड़ता है और दोनों को एक ही गिलास में पानी पीना पड़ता है। सच्ची? जी हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए जी, वो कहा है ना, वो गुंडा को मारते मारते ना हाथ बहुत दुख रहा है। आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला देंगे? ये सपना था? सपना ही था, क्योंकि हकीकत में तो ये हो ही नहीं सकता। श्रीमान जी, आप दोनों को एक ही साथ यहाँ पे खाना होगा, यही यहाँ का नियम है। ठीक है भंडारी जी, हम दोनों एक ही पत्तल में खाएंगे। उफ, ये लड़की एक भी मौका नहीं छोड़ती। जय हो इच्छा पूर्ति मैया की। अब ई मौका ना हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। हमको भी दीजिए खाना जल्दी से। और हमारी पत्नी जी। हमको तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हमको ना बहुत ही तेज की भूख लगी है, चलिए जल्दी जल्दी खाते हैं, ठीक है? सुनिए जी, वो कहा है ना, वो गुंडा को मारते मारते ना हाथ बहुत दुख रहा है।
आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला देंगे? विशु, विशु, क्या हुआ? विशु, पानी पीजिए। पानी पियो, पानी पियो। बस 1 मिनट नहीं रुक सकते थे? ये राहु केतु का मैं क्या करूं इच्छा पूर्ति मैया?